राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पदारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिशयन्तं वटशपत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दा मनसा स्मरामि, बालमुकुन्दा मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण। विद्युत वर्ण महानुभाव नमस्कार। भगवद गीता का 15वां चैप्टर ज्ञान योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये ज्ञान योग इसलिए दिया गया है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि हमारे लिए क्या सर्वोपरि है। जब तक ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं तो मनुष्य को ये पता नहीं चल सकता कि श्रेय क्या है। इसलिए भगवान ने कर्म योग दिया, भक्ति योग दिया, ज्ञान योग दिया और अंत में भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैंने तुम्हें सब चीज़ बता दी है, अब इच्छे इच्छा से तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसा कार्य करो। तो ये सिर्फ ज्ञान है, ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं करेंगे क्योंकि हम भक्ति पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी जानना है। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं, क्या कंडीशन भगवान ने रखी है। निर्मान मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा मुमुक्ता गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययं तत्। Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to the eternal kingdom. तो भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा। भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के लिए नतमस्तक होने के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी फॉल्स प्रेस्टीज है, जो हमारा अहंकार है, उससे दूर हो जाए। इल्यूजन हमारा ना रहे। इल्यूजन का मतलब है कि मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ या मेरे विचार से। आपने कई बार देखा होगा, आपने सुना होगा, I believe it should be this way, I think it should be this way. Again, that think and believe means you are not very sure. तो ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं श्रेयो बदन्ते नेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। श्रेय लोग जो बताते हैं अपने कर्म और रुचि के अनुसार, लोग बोलते हैं ये सही है, ये गलत है। जैसे जिसके कर्म होंगे, जैसे जिसकी रुचि होगी, बोले अरे नहीं ये बेकार है, ये करो, नहीं ये बेकार है, ये करो। श्रेय जो बदन देने का, हमारे माध्यम अपना श्रेय बताता है, नहीं ये सब बेकार है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। और वो क्यों होता है? पुरुषः पुरुषर्षभ मन माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ। मेरी माया के द्वारा जितने प्राणी सब मोहित हो जाते हैं, मन माया, मेरी माया के द्वारा मोहित हो जाना, इल्यूजन में आ जाना। पुरुषः पुरुषर्षभ, पुरुष लोग और मनुष्य देवी देवता। श्रेयो बदन देने का अंतम, इसलिए वो कहते हैं श्रेय क्या है। आप किसी मुनि के पास चले जाएं, किसी संत के पास चले जाएं, किसी भी आध्यात्म आदमी के पास चले जाएं, वो बोला भाई मेरा मत तो यह है, आप ऐसा करो। लेकिन कभी किसी ने कहा कि भगवान का ये मत है, तो औरों में और परपार में इतना ही अंतर। औरों ने कहा मेरा मत है, मैं समझता हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान ने कहा है, देवी देवताओं ने कहा है, शिव ने कहा है, ब्रह्मा ने कहा है, शुक ने कहा है,
सारे संतों ने कहा है। तो प्रभुपाद जी जैसे इस भगवत गीता एज इट इज का नाम रखा है, वो नहीं कहते कि आई बिलीव एंड आई थिंक, ये मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान ने कहा है, इसलिए मेरी मति उसमें है ही नहीं तो आपने किसी और चले जाए, ये हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णित है, लिखा हुआ है, ऐसा करनी चाहिए, ऐसी पूजा करो, ये करो, वो करो, सब वर्णित है, ऐसा करने से क्या होगा। लेकिन भगवान कहीं कुछ नहीं बोलते। भगवान ने तो बोली थी ना सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यहाँ देखिए इल्यूजन एंड फॉल्स एसोसिएशन। अब देखिए फॉल्स एसोसिएशन किसको बोलते हैं? हमारा एसोसिएशन हमारी कार से, हमारे घर से, पति पत्नों से, बच्चों से, माता पिताओं से, इसको कहते हैं फॉल्स एसोसिएशन। फॉल्स का मतलब क्या है? जो इटरनल है ही नहीं, जो क्षणिक है, 30 40 50 साल जो भी हो, उसके बाद कुछ नहीं, ना तुमको मालूम ना हमको मालूम। तो कहते हैं फॉल्स एसोसिएशन। हु अंडरस्टैंड द इटरनल। शाश्वत क्या चीज है, किसी को मालूम नहीं शाश्वत क्या बोलते हैं। हु आर डन विद मटेरियल लस्ट, जिनको जो है भौतिक संसार का जो लस्ट है, जो कामनाएं हैं, डिस्टर्ब ना करती हो। कामनाएं डिस्टर्ब करती है, और कामनाएं कैसे डिस्टर्ब करती है? ध्यायतो विषयान पुंसः, देखने से, ध्यान करने से चीजों की लालसा उत्पन्न होती है। तो भगवान कहते हैं हु आर डन विद मटेरियल लस्ट। लेकिन यहां भी बात नहीं है, एंड हु आर फ्रीड फ्रॉम द डुअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। अगर आपको लस्ट नहीं भी हो तो डुअलिटीज आ जाती हैं, सुख और दुख की, अपने साथ घटना या समाज के साथ घटना, या कैसी भी घटना, सुख दुख तो आता ही रहता है जिंदगी में। और भगवान क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शाशु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदाः आगमा पायनो नित्यंस तामस तितिक्षस्व भारत। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय विजय, जय पराजय, ये तो आती रहेंगे और आती ही रहती है। कैसी आती है? जैसे शीतकाल के बाद ग्रीष्म काल आता है, उसके बाद फिर ये चला आता है, न वो परमानेंट है न ये परमानेंट है। इसलिए क्या करना है? तामस तितिक्षस्व भारत। इसलिए तुम इसको टॉलरेट करने की क्षमता रखो। तो भगवान ये कहते हैं हु आर फ्री फ्रॉम द डुअलिटीज एंड हु अनबिविल्डर्ड। हम सब लोग बिविल्डर। बिविल्डर यानी कल किसी ने कुछ बोल दिया, हमारी मति फिर जाती है, कहीं से कुछ सुन लिया, हमारी मति बदल जाती है। तो अनबिविल्डर में फॉर्म, दूसरा वर्ड इसका है दृढ़ व्रता, जो दृढ़ व्रत है, जिनको मालूम है बस यही मुझे करना, मैं आगे कुछ नहीं करना। नो, और ज्ञान होना चाहिए हाउ टू सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान से कैसे साक्षात्कार किया जाए, यार भगवान की शरणागति कैसे चला जाए। और भगवान क्या कहते हैं कि भगवान की शरणागति अगर आप मंदिर में भी जाएं तो क्षणिक हो सकती है। आपको नहीं मालूम कि जो आप कर रहे हैं भगवान को पसंद है कि नहीं है, आपको नहीं मालूम। आप अपने देश से कुछ भी कर रहे हैं, क्या मालूम भगवान इससे खुश है नहीं है। तो भगवान के भक्तों की सेवा और उसके दिए हुए शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है, तब जाके पता चल सकता है कि सही क्या गलत क्या है। वो आदमी क्या होगा? अटेन टू द इटर्नल किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, मैं सोचा था बहुत कम बोलूँगा, लेकिन बस तो दिस फॉल्स एसोसिएशन, हाँ जी, अगर मान लो भक्त की एसोसिएशन, इट इज नॉट फॉल्स एसोसिएशन ना। लेकिन अगर वो भक्त हो तो लाइक वी आर हियर, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ फॉल्स एसोसिएशन। हम लोग भक्त नहीं, फॉल्स एसोसिएशन, हम लोग कहाँ भक्त, हम लोग कहाँ। लेकिन इसके द्वारा हमको भक्त प्राप्त हो सकते हैं। जो आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं तो जितने भी कैरेक्टर श्रीमद् भागवतम में हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, यहाँ तक देव ऋषि नारद से आपका संग होता है, सुखदेव गोस्वामी आपसे संग हो सकता है, नैमिषारण्य के बैठे ऋषि से आपका सत्संग हो सकता है, यहाँ आपका सत्संग भगवान कृष्ण अर्जुन से हो रहा है, वो सत्संग होता है। तो हमारा तो फॉल्स एसोसिएशन है। हमारा एसोसिएशन है वो खाना खाया भागे, ये ऐसे हमारा ना, अब उसके आप क्लास खत्म होगी, खाना खाया भागे, हमारा एसोसिएशन। दिस नॉट अवर, दिस फॉल्स एसोसिएशन। मैं सोच रहा था बहुत कम बोलूँगा, अब देखिए इसमें क्या बोलना। धाम न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान अपने धाम की बात कर रहे हैं। That supreme abode of mine is not illumined by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reaches it never returns to this material world. भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ग्लिम्प्स दे रहे हैं गोलोक धाम की। बोलते वहाँ सूर्य भी नहीं है, वहाँ सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वहाँ मून भी नहीं है, वहाँ अग्नि भी नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ है क्या? सब चिन्हमय है। अब आप बोलिए आपको भूख नहीं लगती? वहाँ भूख लगती है। तो कैसी भूख लगती है? भगवान का नाम लिया और पेट भर गया। पेट जैसी कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन अंग है, और सारे के सारे मन में जो बातें होती हैं उसी से अपना काम चलता रहता है। कभी कभी हो सकता है कि भगवान का एसोसिएशन हमको ना मिले, बनमाना बन जाते हैं, भगवान के लिए फ्रूट बन जाते हैं। भगवान ने फ्रूट खाया और फिर हम बाहर निकले और फिर जीवन पूरा का पूरा। यानी वहाँ अक्षय कुछ नहीं है। तो ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, न वहाँ मून है, न वहाँ चंद्र है, न वहाँ फायर है, वहाँ सब चिन्मय है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाभृतेषु सुरवीर विमालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम्य सेव्यमानम् गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। और जो आखिरी वाला द लास्ट श्लोक, श्रेय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरु दुर्मास मणिगणमय्यमृतं तोयं तदा गानं नाट्यं गमन बविवंशी प्रिय सखी चिदानन्दं परमज्योति स्वाद्यानपि च यत्र क्षीराब्धि सर्वति सुवैश्च महान् निमेषाधाक्यो वा व्रजति नहि समय भजे श्वेतद्वीपं तमहं यगोलोकमितियं विदतं शेषन्त क्षितिविरलचारा कतिपय। यह है भगवान के जो धाम है उसका वर्णन। सब चिन्मय है, सब चिन्मय सब चिन्मय है। तो वहाँ और उसकी एक खासियत क्या हो रही है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये आपको यकीन कर सकते हैं इस बारे में? नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें, परम धाम की बात छोड़ो, आप लोग भगवान की भक्ति में आए और ये जम के रह गए। कम से कम 9 दिन 18 दिन से जमे हुए। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, ये एक बार जिसने पकड़ लिया चला गया, वो फिर वापस नहीं आता है। तो यदि गत्वा अगर कोई गया तो तद्धाम परमं मम, मेरा ऐसा धाम है जो एक बार वहाँ चला जाएगा, वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु जी जब हम एक बार गोलोक वृंदावन में थे, हम वापस कैसे आए? हम कहते हैं आप कतर आए और आपका 3 साल का रेजिडेंट लग गया, तो 3 साल तक कोई आपको भगाने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक को गाली देखे तो 3 घंटे में भगा देगा। मेरे पास वीजा है 3 साल का, पहले चल बे बाहर यहाँ से। तो जैसे अपने परमात्मा से, अपने आराध्य देव से हमें वैमनुष्यता हो जाती है कि यार यही एंजॉय करता रहता है, तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम एंजॉय करो, तुम भी जाओ। और तब हम सब लोग जो हैं इस मनुष्यनी में आ जाते हैं। तो इसके लिए इतने काफ़ी है। और भगवान क्या कहते हैं? ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental part. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which includes the mind. तो भगवान कहते हैं जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव लोक में हैं, इस प्रकृति में हैं, वो मेरे सब अंश हैं, अंशों के अंश हैं। तो कोई कह सकता है भगवान के अंश है तो हम परेशान क्यों हैं? एग्जाम्पल दिया जा सकता है, कोई दावानल हो, कहीं कोई आग लगी हो, भीषण आग लगी हो,
बहुत भीषण आग लगी हो और उस आग में से कुछ पतंगे निकल के आए, तो जब वो आग से पतंगे निकल के आते हैं, उन पतंगों में भी वही ऊर्जा है, वही शक्ति है, लेकिन कोई आदमी उन पतंगों को अपने हाथ से मसल करके उसकी जो है राख बना सकता है। लेकिन उस दावानल में अगर कोई अपना हाथ डाले तो हाथ जल सकता है, स्वयं भी जल सकता है। तो भगवान है विभू और हमें अणु। भगवान ग्रेटेस्ट देन द ग्रेटेस्ट और हमें इन्फिनिटेशनल। तो हम सारे के सारे भगवान के पार्ट पार्सल हैं और हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, ऊर्जा भी है हमारे अंदर, लेकिन वो कवरिंग में है। जैसे मैं आपको मर्सिड की एग्जाम्पल दिया, पोटेंशियल है लेकिन अपने उसमें। माना कोई जज हो और उसने सामने सामने जो है किसी को कोई गलत काम करते हुए देख लिया हो, वो वहीं पे जो है पास नहीं कर सकता, वहीं पे ऑर्डर पास नहीं कर सकता, वो उसकी संस्था ही नहीं। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा सर्जन हो, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, वहीं पे ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं लेके चलो। उसके लिए पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, साधन चाहिए। तो इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो साधनों से भरपूर है, चिन्मय है, सत है, चित है और आनंद है, लेकिन इस समय कवर में आवृतम ज्ञान में थे, आवृत हो रखी है, इसलिए खुली पोटेंशियल नहीं। इसलिए करणों के द्वारा उसको उज्जित करना, उसको पुष्ट करने के बाद क्या हो जाता है, जैसे शरीर छूटेगा वो भी चिन्मय बन जाती है। तो दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द सिक्स सेंसेस। कर्म इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा सारे के सारे प्राणी जो हैं यहाँ स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो राजा होगा, देशी हो विदेशी, जो अपने जीने के लिए कुछ स्ट्रगल न करता हो, परिश्रम न करता हो, प्रयास न करता। कहते अगर राजा है तो भैया नाक तो अपने हाथ से साफ करनी है उसके लिए तो नौकर नहीं साफ करेगा। या कान खुजलाना है तो आपको खुजलाना पड़ेगा, नौकर आपका कान नहीं खुजला सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको खुद करनी पड़ती हैं। सो दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कितने भी आप धनवान क्यों ना हो, कितने भी आप प्राप्तवान क्यों ना हो, गुणवान क्यों ना हो, लेकिन कुछ विशेष कार्य तो आपको करने पड़ेगा और आपके लिए कोई नहीं करेगा। मैंने एक जोक सुना है कि वो यार कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम कुछ ना करें, पैसा आता जाए। क्या ऐसा कोई काम है? हमें कुछ नहीं करना, लोग करें लेकिन पैसा हमको आए। तो दोस्त बोला हाँ है। बोला क्या? बोला सुलभ शौचालय खोल लो लोग करेंगे पैसा तुमको। तो क्या है कि बस हम चाहते हैं लोग करें, पैसे मेरे को आए। अरे नहीं भी, कुछ ना कुछ हमें भी करना पड़ेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड है, दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। हर व्यक्ति, हर प्राणी, बच्चा हो या आपने देखा, आपने अपने बच्चे कितने आसान होते हैं, झापड़ मार के सुलाते हैं उनको। अच्छा सोने दें, झटका के उनको उठ उठ उठ, अरे सोने दो ना यार, तेरा क्या बिगड़ा? नहीं, कैसी बात है। हम कहते हैं कि कितना बढ़िया बचपन का जीवन, कितना बढ़िया, कोई बढ़िया जीवन है। माँ बाप के परेशान हो जाते हैं बच्चे, बाप रे बाप। जब सोना है तो सोने नहीं देते, उठना तो जब उठना है तो उठने नहीं देते, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, खेलना है तो खेलने नहीं देते। और जब नहीं खेला अब खेल, मैं नहीं खेल, अब खेल। सारा दिन में तो खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा। कितना कठिन जीवन है। तो एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग फॉर द एक्सिस्टेंस। शरीर यद आपनोति यच्चाप्य उत्क्रमादीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। The living entity in the material world carries his different conception of life from one body to another as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another one. भगवान यहाँ पुनरावृत्ति की बात करते हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा कैसी जाती है। जैसे हवा जो चलती है, अगर हवा किसी उद्यान से निकले, किसी बागीचे से निकले और बागीचे में खुशबू वाले फूल हों,
तो वो अरोमा लेकर के, वो सुगंध लेकर के चलती है। वही वायु अगर कहीं कोई चीज जल रही हो तो उसकी गंध लेकर के चलती है। तो वायु क्या है, न तो वायु दूषित होती है न वायु दूषित होती है, लेकिन उसके साथ उसका अट्रैक्शन हो जाता है। हम बोल सकते हैं यार बड़ी सुगंध है, बड़ी दुर्गंध है, वायु में तो दुर्गंध नहीं, सुगंध नहीं, उसको जो मिला साथ में लेके चलिए। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो हमारे डिजायर हैं, जो हमारी इच्छा है, उनकी पूर्ति करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे शरीर, बार बार, हर बार और अनेक बार, और ये चलता ही रहता है। तो इसको एक बार एक बच्चा था और पिताजी ने बच्चों को जोर से झपड़ मार दी। तो गलत काम क्यों? बच्चा बिल्कुल नहीं रोया। पिता को दया आई कि बेटा कुछ बोलना है। बोला बोलना कुछ नहीं है, सवाल पूछने। बोला क्या सवाल है? बोले मैंने गलती की, आपने मुझे मारा। बोला हाँ। बोला ठीक है। बोले जब आप गलती करते होंगे तो आपके पिताजी ने आपको मारा होगा? बोला हाँ बिल्कुल मारा। बोला दादाजी ने गलती की होगी तो दादा ने मारा होगा? बोले बेटे क्यों पूछ रहा है? बोला डैडी मैं ये पूछ रहा हूँ सारे खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी? झापड़ मार दे, ये गुंडागर्दी हुई, हर जगह झापड़ मार दो। तो इसी प्रकार यार ये सिलसिला रुकेगा कब? एक शरीर से दूसरे शरीर और तीसरे शरीर का बार बार और एक बार हर बार, ये सिलसिला कब रुकेगा? सिलसिला तब रुकेगा जब भगवान की शरणागत होगा। और भगवान की शरणागत नहीं होगा। इतने दयालु हमारे भगवान है, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए वो शरीर देंगे जिस शरीर में उस इच्छा की ज्यादा पूर्ति होती है। अगर हम सूंघने की शक्ति ज्यादा रखते हैं तो वो कुत्ता बना देंगे, खाने की शक्ति तो हमको हाथी बना देंगे, और दूसरों से लड़ने झगड़ने की तो हमको शेर बना देंगे। यानी जो हमारी इच्छाएं होती हैं भगवान वही शरीर देते हैं, और उस शरीर में वो आत्मा बड़ी खुश रहती है, हाँ इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। तो thus takes one kind of body and again quit it to take another body. तो फिर तो किसी तरह की कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए। कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन क्या है कि हम लोग जो हैं बद्ध जीव हैं, बिना सोचे हुए भी अर्जुन ने कहा है भगवान जी से 6 चैप्टर में, अनिच्छन अभिवासनेव बलादिव नियोजित है। कभी कभी हमारी इच्छाएं न होने के बावजूद भी हमको पाप के ऊपर अग्रसित होना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समर्पण। काम के द्वारा, रजोगुण के द्वारा जो काम है उसे उत्पन्न हो जाता है, आदमी जबरदस्त कर लेता है। हमारी इच्छाएं न होने के बावजूद भी क्या मालूम कब इच्छा हो जाए तो, इसलिए इच्छा रखो भगवान की शरणागति, भगवान की लीला स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान के गुणगान, भगवान के रूप को देखना, भगवान के स्वरूप को देखना, भगवान ने क्या क्या लीला अपने भक्तों से की, उन भक्तों के बारे में सुनना, ये सब जानना पड़ेगा। अगर हम बोले हमारी कोई इच्छा नहीं है तो शायद हमारे जीने का मकसद ही खत्म हो जाए। इच्छा भगवत प्राप्ति की इच्छा चाहिए। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. इसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा संभवामी आत्ममाया, अपनी आत्ममाया के द्वारा मैं हर एक प्लैनेट में चला जाता हूँ, और उसके बाद उस प्लैनेट में जितने जीव जंतु और पैदा होते हैं उनके हृदयों के साथ में भगवान चले जाते हैं। एंड कहते हैं बाय माई एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। अब कम से कम 50 साल का एक्शन आपको हो गया, ये धरती किसमें टिकी हुई है? टिकी तो है लेकिन किसमें टिकी हुई? और कितनी शानदार बात है, कितनी शानदार बात है। आप अगर जमीन खोदेंगे तो पानी मिलेगा, और पानी खोदेंगे तो जमीन मिलेगी। जमीन खोदेंगे तो पानी मिलता है, और पानी खोदेंगे तो जमीन मिलती है। क्या बात। अच्छा आपने तो ग्लोब देखा ही हो,
तो आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ हैं तो जो नीचे वाले हैं उनका पानी क्यों नहीं उसका निकल जाता कहीं? आप ग्लोब हैं, आप देखते हैं उससे पानी क्यों नहीं निकल जाता? इतना बड़ा समुद्र है, वो पानी के नीचे क्यों नहीं चले जाता है ना अजीब जी? भगवान कहते हैं दे स्टे इन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ माई एनर्जी. आई बिकम मून एंड देयरबाय आई सप्लाई द जूस ऑफ द वेजिटेबल. तो दो जो मून है वो हमारे बुद्धि के देवता हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वेजिटेबल में जितने भी जूस आता है इस टाइम कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय प्रवास में सशिशुर्यो हो प्रणव सर्ववेदेशु खे शब्दम पौरुषम. ये है हमारे भगवान. कभी आप कभी सोचे से भगवान के बारे में बड़ा अजीब लगता है यार, ये चक्कर क्या है? पता ही नहीं चलता कि यहाँ ढूंढो तो वो मिलता है और वहाँ ढूंढो तो वो मिलता है. भगवान की सेवा करो तो वैष्णव मिलते हैं, वैष्णव की सेवा करो तो भगवान मिलते हैं. ये चक्कर है. वैष्णव की बात करो तो भगवान की बात आ जाती है, भगवान की बात करो तो वैष्णव की बात आ जाती है. साइकिल कंप्लीट नहीं होने वाला है. ये साइकिल ही कंप्लीट हो जाता है. फायर. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. ये भी बड़ी अजीब चीज है. I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of food stuff. अब देखिए कितनी अजीब बात है. नवद्वारे पूरे देही, हमारे शरीर में 9 छेद हैं और प्राण वायु के द्वारा प्राण अंदर भागता है, लेकिन हम फिर भी जिंदा. हमने खाया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन पचाएगा. हम खाने में एक्सपर्ट हैं, पचाने में एक्सपर्ट नहीं. अगर कभी नहीं पचा तो उल्टियाँ. तो बताओ क्या बोलते हैं यार, खाने में गड़बड़ थी. उसी खाने को खाकर बहुत लोगों ने उल्टी नहीं की ना, हमने कैसे कर दी? या बोलते हैं फूड पॉइजन हो गया. वही फूड है, फूड पॉइजन हो गया सबके लिए. इसलिए जो जठार हमारी अग्नि है वो हर दफे अलग अलग काम करती है. ये नहीं कि हर के हिस्से में एक ही जगह काम करे. बशर्ते काम तो करती है लेकिन कभी अलग काम करती है. तो भगवान कहते हैं मैं वो डाइजेस्टिफायर हूँ. परसों मैंने बोला था आपको कि बोलता है कि खाऊंगा मैं तो पचाएगा तेरा बाप, तो पचाना तो हमको ही है. एंड आई ज्वाइन द लाइफ हियर. जो प्राण वायु है भगवान कहते हैं मैं उसमें हूँ. अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर. अगर कहीं बाहर से अंदर न गई तो, और अंदर यार बाहर ना आई तो. एंड टू डाइजेस्ट द 4 kinds of food stuff. 4 प्रकार के फूड स्टफ हैं. मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपको सबको मालूम है. पानी है, अन्न है, सकिंग लिकिंग और चूसना, गन्ना चूसने वाला हो गया, पीने वाले हो गए, चबाने वाले हो गए, चाटने वाले हो गए. एक शक होता है, एक चूसने वाले. 4 प्रकार के फूड स्टफ होते हैं. सकिंग लिकिंग एंड chewing एंड ईटिंग. 4 प्रकार के फूड स्टफ. ड्रिंकिंग ब्रो, चूइंग और ईटिंग मींस ड्रिंकिंग. पीने वाले पानी, खाने वाले अन्न, चाटने वाले कोई भी तत्व को चाट के टेस्ट लेने वाले, और चूसने वाले गन्ना. भगवान कहते हैं 4 प्रकार का फूड स्टफ जो है मैं डाइजेस्ट करता हूँ. तो कभी कभी अगर अग्निदेव अगर नाराज हो जाए हमसे, कुछ भी पाचन नहीं होता. इसलिए क्या करते हैं, खाने से पहले गोली, खाने के बाद गोली, और उम्र भर गोली, और बीच में फिर गोली. इसका सोर्स क्या है? भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृत ज्ञानम् अपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्. I am seated in everyone's heart. From me come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. इसको आपने हजारों बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा.